खबर बरगी से है। 25 अगस्त शुक्रवार को हुए बरगी बाजार के हादसे में घायल हुई 2 महिलाओं में एक महिला की भी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। सुबह सुबह जब ग्रामीणों को इसकी खबर लगी और जानकारी लगी तो पूरे बरगी ग्राम में मातम छा गया। कुछ ग्रामीणों में रामजी पटेल, अनिल मिश्रा, सुनील पटेल, पप्पू पटेल, गुड्डा पटेल एवं मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि बरगी पुलिस के द्वारा ही बरगी बाईपास से बरगी बस्ती की तरफ पुलिस के द्वारा पकड़कर वह ट्रक जिससे हादसा हुआ है, जिसमें ट्रक हादसा हुआ था उसको थाने ले जाया जा रहा था, जिसमें ट्रक के मालिक से वसूली की जा सके, क्योंकि ट्रक में माल की जगह सवारी भरी थी। इसलिए बरगी बाजार में जहां से साप्ताहिक बाजार वाले दिन भारी वाहन जैसे ट्रक नहीं निकलते, पुलिस के संरक्षण में बाजार तक वहां पहुंचा। पुलिस से बचने के चक्कर में चालक ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, जिसमें 2 महिलाएं रुक्मणी पटेल पति पूरन पटेल एवं केतकी पटेल पति स्वर्गीय कृष्ण कुमार पटेल निवासी बरगी पटेल मोहल्ला, जिसमें रुक्मणी पटेल की कमर में गहरी चोट के कारण मौत हो गई। विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने बरगी थाने में शमशान जाने से पहले अर्थी को बरगी थाने ले गए। कुछ युवकों ने बरगी थाने में पथराव भी किया। पुलिस के सामने नारे लगाए कि दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। बरगी बाजार स्थल पर वसूली के लिए ट्रक को अंदर लेकर आए। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन पर भी आरोप लगाए कि प्रशासन के द्वारा बरगी की साप्ताहिक बाजार में नियम कायदे को कोई मायने नहीं रखते हुए सड़क पर ही दुकानदार मनमर्जी से दुकान लगाते हैं। राहगीरों को निकलने तक की भी जगह नहीं रहती। प्रशासन ने रोड से दूर दुकान लगवाई होती तो मृतक महिला रोड पर नहीं आती, न यह हादसा होता। बरगी बाजार में कोई भी प्रकार से नियम कायदा नहीं है। व्यापारी बढ़ चढ़कर दुकान लगाते हैं, कंपटीशन में रोड के किनारे तक दुकान लगाते हैं। ग्रामीणों द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा किसी प्रकार से हादसे में ट्रक को अंदर नहीं लाया गया, न ही कोई पुलिसकर्मी इस कृत्य में शामिल है। ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया गया, तलाश जारी है। हादसे में मृतक महिला के पति ग्राम पंचायत बरगी की सहानुभूति है। मैंने पिछले 4 महीने पहले और अभी पिछले महीने लिखित तौर पर बरगी थाना प्रभारी को अवगत कराया कि हमारे साप्ताहिक बाजार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए शुक्रवार के दिन बरगी बाजार क्षेत्र में भी एक बंडा वहां अंदर ना जाए, इसलिए इतना सहयोग बरगी पुलिस करे, लेकिन मेरी और पंचायत की नहीं सुनी गई, जिससे ये हादसा हुआ। मनीष तिवारी की यह खास रिपोर्ट। पुलिस वाला आया है यहाँ कल शासन और प्रशासन दोनों की गुंडागर्दी है ना। बाजार में पूरा अतिक्रमण है, इसका लेखा जोखा पहले भी दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अनेक 181 लगाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ने जो कल गलती की है वो सामने आ रही है। कहते हैं कि कोई खारी सिराने के लिए बरगी नगर डैम गए हुए थे, वहाँ से एक आईसर गाड़ी आ रही थी, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। पुलिस ने सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने उस गाड़ी को बाईपास से अंदर लेकर के आ रहे थे जहाँ बाजार है, अरे वहीं से निपटा करके उसको बाहर कर देते अगर ये हादसा ना हो पाता। नहीं तो पुलिस गाड़ी अंदर लाएगी क्यों? ये पुलिस इसलिए लेकर के आई, हो सकता है कुछ उनका जैसा भी हो कि गाड़ी में सवारी थी तो सवारी नहीं ले जा सकते हैं, उसके कारण है, या कुछ लेन देन है, या वो स्वयं जान सकते हैं। अगर इतनी भारी भीड़ में कल बाजार ऐसी भरी हुई थी, क्योंकि त्योहारी बाजार थी, उसमें वो सीधे लेकर के आ रहा है, साथ में पुलिस वाला भी कहते हैं बैठा है, सीधे उसने 2-3 लोगों के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, और भी कहते हैं वो छोड़ करके गाड़ी भाग भी गया, पेपर में आया है, और भाग भी गया और गाड़ी चालू थी, ये भी जानकारी मिल रही है। तो इसमें तो और ज़्यादा हादसा हो सकता था। पहली बात तो गाड़ी, बड़े भारी वाहन बाजार के दिन तो अंदर प्रवेश ना करें, इसका प्रशासन ध्यान देना चाहिए। आपका कहना है कि पुलिस के डर और भय के कारण चालक ने गाड़ी तेज चलाई? ऐसा हो सकता है, जभी तो ये हादसा हुआ। वो भागड़ा गया ड्राइवर। आज तो ये हादसा हुआ, कल वो गाड़ी छोड़ करके भाग गया था। हो सकता है और भी कई लोग बच गए हैं, कहते हैं उसमें कई लोग बच गए हैं। एक दुकान वाला, वो मिर्ची की दुकान लगा रहा है, वो छोड़ करके अपनी दुकान भाग लिया है। दीपक पटेल, रोनी पटेल का लड़का। तो ये इस प्रकार की ये जो हादसा हुआ है, इसकी तो हम घोर निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि प्रशासन में थोड़ा सा कसावट रखे, क्योंकि ये बहुत गलत काम हुआ है। उनके घर में एक महिला थी, उनके बच्चों की किसी की शादी नहीं हुई है, अब उनका भोजन कौन बनाएगा, कौन संरक्षण देगा उन्हें? बहुत जरूरी है। और ये अतिक्रमण यहाँ से बाजार हटाई जाए, कहीं दूसरी जगह बाजार ले जाई जाए। मैं पंचायत से भी ये मांग करता हूँ कि तत्काल इसका निर्णय लें, और यहाँ से भी जो रोड पर बैठे हुए हैं वो अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। 181 लगने के पश्चात भी अतिक्रमण नहीं हटा है। 2 सालों से लगी है, पता नहीं क्या है ऐसा। यहाँ पे रोष है ग्रामीणों में।
ये बात मैं कल मैं बरही ग्राम में नहीं थी, मैं अपने मायके गई हुई थी। आज मैं आई, मुझे आज आती सी जानकारी प्राप्त हुई। मुझे सुनकर भी इतना दुख हो रहा है, क्योंकि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे घर के सदस्य हैं। और जो ये घटना घटी है, ये अति दुखनीय और अति दर्दनीय घटना है। वास्तव में उनके यहाँ अति दूसरी महिला नहीं है कि जो उनकी घर और गृहस्थी को संभाल सके। और मैं लगातार 1 साल से प्रयास कर रही हूँ कि अतिक्रमण हटे। इसके लिए हमने अपनी पंचायत से सभी को नोटिस दिया। सब लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, सभी बाजार वाले एक ही बात कहते हैं, हम 50 साल से, हम 20 साल से, हम 30 साल से हम यहाँ से अपनी दुकान नहीं हटाएंगे। हमने इसका एक लेटर तहसीलदार को दिया, एक लेटर हमने कलेक्टर साहब को दिया। और जब ये बरगी में कलेक्टर साहब आए थे तो हमने अपनी स्पीच में कहा कि ये जगह बहुत छोटी पड़ रही है, बरगी ग्राम बड़ा हो चुका है, इसमें बाज़ारों की ज़्यादा आवश्यकता है। आप इसको दूसरी जगह पूरा का पूरा बाज़ार यहाँ से हटाएं, क्योंकि आवागमन बहुत परेशान हो रहा है, व्यक्ति यहाँ जा नहीं रहा। एक आवेदन मैंने थाने में पिछले जो टीआई साहब हमारी झारिया जी थे, उनको भी मैंने दिया था कि यहाँ पर शुक्रवार के दिन बड़े वाहन जो कि नाका से बचने के लिए, बहुरी पार के टोल प्लाजा से बचने के लिए सीनी टोला मार्गों को चुनते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ यातायात में बहुत दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अतः इसको रोका जाए, बैरियर लगाए जाए, पर वो भी अभी लगे नहीं है। लेकिन अभी मैंने ज्ञापन सौंपा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी बुधवार के दिन हमने पूरी बाजार की दुकानों में कहा कि आप आगे ना बढ़ें। आप आगे बढ़ते हैं राखी की दुकान लगाने के लिए, व्यक्ति के चलने के लिए जगह तक नहीं रहती है, आप बिल्कुल ये अलग करिए। तो सब लोगों ने कहा हाँ हम अलग कर रहे हैं। हमने उनको 3 दिन का समय दिया, 3 दिन का समय दिया कि आप राखी भी घर के अंदर लगाइए, रोड में दुकान में लगाइए। हमारी पूरी पंचायत की बॉडी, पूरे हमने कहा दुकान रोड में नहीं लगेगी। तो बताइए राजा भैया, आप प्रशासन से एक मांग है कि आज राजस्व विभाग के पास हम अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं विभाग है अतिक्रमण हटाने का, तो मैं अपनी तरफ से कहूँगी कि मेरी तरफ से पूरा सहयोग है ग्रामवासियों के लिए कि इसका अतिक्रमण हटाया जाए। धन्यवाद। ठीक है बाबू। यहाँ से इस समय कार्यवाहक आदरणीय सेना साहब, सर आज यहाँ पे ग्रामीणों ने जो अर्थी रोकी थी बरगी थाने के सामने, और उनका आरोप है कि बरगी में पदस्थ कुछ पुलिसकर्मी जो कल वाहन जिससे दुर्घटना घटी है, वो पुलिस यहाँ लेके आई थी बाजार में, जिसके कारण ये दुर्घटना घटी। यह कहना सरासर गलत है। किसी पुलिस वाले ने नहीं लाया था, वो खुद गाड़ी इधर से ले जा रहा था। किस कारण वो वहाँ गाड़ी विसर्जन के लिए गए थे, वो गाड़ी किस कारण से लाया, जब ड्राइवर मिल जाएगा पता चल जाएगा। किसी पुलिस वाले ने नहीं लाया। मैं स्वयं मौके पे गया था, मैंने उठा के घायलों को मैं अस्पताल पहुंचाया हूँ। उसमें गाड़ी चालू बोला तो गाड़ी चालू भी नहीं थी, गाड़ी बंद थी। मैं चक्रेज से गाड़ी चलवा कर अंदर लाया। अच्छा, जो ड्राइवर था वो क्या पुलिस की गिरफ्त में नहीं है अभी? क्या बरगी बाजार में दिन में भी पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई? नहीं, वो भाग चुका था, नहीं फरार है। ठीक है।